अर्सा पहले मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप का एक कंपैरिजन शुरू हो गया था। इंडिया में एक जजीरा दरियाफ्त किया गया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वहाँ से पिक्चर्स वायरल हुई, लेकिन मालदीव्स ने हसद में आके, जेलसी में आके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुरा भला कहा, लक्षद्वीप को बातें सुनाई, जिस पर इंडिया में बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चल पड़ा। इतना बायकॉट किया इंडिया वालों ने मालदीव्स का कि मालदीव्स आज बैंकक्रप्ट हो गया और आईएमएफ के पास बेल आउट पैकेज के लिए पहुंच गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? सारे मामले पे यही कहना चाहेंगे कि कोई ऐसा कंट्री है जिसके पास अगर अपनी कोई चीज नहीं है, वो एक टूरिज्म पे ही चल रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने टूरिज्म को डेवलप करे, ठीक है। दूसरे किसी कंट्री में कोई जगह दरियाफ्त होगी या डिस्कवर होगी, उससे जेलसी ना करे, ठीक है, उस पर वो जेलसी कर रहे हैं, तो फिर जिसकी वजह से इंडिया तो एक सुपर पावर है, एटॉमिक पावर है, ठीक है, और इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ की मंडियाँ, वहाँ की हर चीज, ठीक है, और वहाँ पे उसके साथ हसद करते हैं, तो इंडिया से देख लें फिर उनके साथ। तो मजा है ना, बाकियों को भी दांतों के नीचे पसीना आ जाए, हमारे तो अंदाज नाज नखरे नहीं मान। उतना टोटल मजमे के लिबास की कीमत नहीं होती जितने का कोट बीबी ने जेबे तन फरमाया होता है। तो जाने दो या करो, फिर बंद कर दो। कौन है? उसकी एक महीने की कमाई में आपकी मौजूदा सारी एम्पायर खरीदी जा सकती है। मुसलमान कहां पहुंचा हुआ था उस वक्त? रहे हैं और अच्छे से मतलब एंजॉय कर रहे हैं। क्या वजूहत है इंडिया के कल्चर का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बट ऑन द साइड पाकिस्तान के कल्चर का कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का कल्चर जाना ही नहीं जाता दुनिया में, पता ही नहीं है क्यों। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बात जानना चाहूँगा वो ये है कि इंडिया का जो कल्चर है और हमारा जो कल्चर है, हम काफ़ी अर्सा इकट्ठे रहे हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान को भी इंडियंस ही काउंट किया जाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, आई थिंक दे आर कंसिडर्ड द सेम कंट्री। एंड अगर आप देखा जाए कि सिर्फ पाकिस्तान का कल्चर, इसे जो है ना बहुत कम अरसा हुए, एक तो आज़ाद हुए और इंडिया भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, मगर बात ये है कि वो लोग प्रमोट करते हैं उनके, अगर आप मोस्टली बाहर जाएं तो वो इंडियंस ही को जो है ना वो देखते हैं और यही कहते हैं कि पाकिस्तान भी इंडिया ही है, ठीक है। और जब उनको इंडिया के हवाले से रेफरेंस दिया जाता है कि पाकिस्तान उसके साथ है, तो कहते हैं ओ आई सी। तो पहले ही लास्ट ट्रेनिंग मैंने कहा था ना, बर्फ का पिघला हुआ ब्लॉक, जो थोड़ा सा जो कीचड़ कूचड़ पानी पूनी रह गया है, वो एक वाइपर आएगा वरना हवा सुखा देगी उसको। तो बात भी कर रहे हो, अखलाकियात हो तो तस्लीम कर लें, इसका मतलब नहीं है। और हमारी इस कम्युनिटी में जितनी बेहयाई, जितनी मैं पहले भी कह चुका ये रेपुटेशन की कॉस्ट में मैं एक बात कर रहा हूं। मुझे एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन, डेथ हो गई उनकी, मैं नाम नहीं ले रहा, उन्होंने कहा था कि इस मुल्क की कोई सियासतदान नहीं है। पाकिस्तान का सियासतदान क्या है? अकीना थकीना चकीना, बेशर्मी, बेहयाई, हरामखोरी, कामचोरी, इन सारे गंदे कामों से ना थकना है, ना अकीना उकताना नहीं, थकीना थकना नहीं, चकीना झिझकना नहीं, बेशर्म बेहया, खत्म। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। सबसे ज्यादा बिजनेस मालदीव्स को देते भी इंडियंस थे ना, इंडियंस दे रहे थे ना। देखे, उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया पे डिस्कवर हो गया, ठीक है, तो हमारा बिजनेस तो ठप हो गया, ठीक है, उनके बारे में बातें की हैं। तो फिर वो यूनिटी उनकी इतनी थी, उस कौम की यूनिटी इतनी थी कि उसने वाकई ही उनको करप्ट करके रख दी है, ठीक है। इसका मतलब है कि इंडिया से पंगा लेना जो है वो किसी के बस की बात नहीं है, या किसी के लिए भी जो है वो बियरेबल नहीं है। बिल्कुल। इंडिया से पंगा लेना सिर्फ पाकिस्तान की बस की बात है, क्योंकि पाकिस्तान उनके आगे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज की अपनी अवेलेबिलिटी भी मौजूद है ना। टूरिज्म पाकिस्तान में, हर ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान में अवेलेबल है, ठीक है। तो इस वजह से मालदीव में तो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म ही था, अदरवाइज और कुछ भी नहीं था। इस वजह वो भी इन्होंने इंडिया से पंगा लेकर अपना तबाह कर लिया, क्योंकि इंडियंस ने पहले फ्लाइट्स अपनी कैंसिल की, होटल की बुकिंग कैंसिल हुई, वहाँ पे खाने पीने के जो रेस्टोरेंट थे उनको अच्छा खासा घाटा हुआ, और अब जो है वो मालदीव जो है वो अच्छा खासा जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया और आईएमएफ के पास पहुंच गया। तो इसीलिए कहते हैं कि अगले से दुश्मनी करते वक्त देख लेना चाहिए कि आपका दुश्मन है कौन। बिल्कुल, देख लेना चाहिए ना कि दुश्मन कौन है हमारा, छोटे है या बड़े। अब चुंटी हाथी से पंगा ले, हाथी को तो कुछ भी नहीं होगा, चुंटी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा,
तो यही वजह हुई है इनके एक साथ। बात देखें, मुझे ना इंडियंस में यूनिटी बड़ी नजर आई। यूनिटी वो लोग, आपने देखा? बस यूनिटी बहुत है उनमें, इसमें कोई शक ही नहीं है, यूनिटी उनमें बहुत है। इसी वजह से उन्होंने देखे मालदीव का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन की यूनिटी की वजह से। जो मालदीव के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं उनको ताले लग गए, उनमें कोई जाता नहीं है, ठीक है, इसी वजह से कि भाई नहीं इन्होंने हमारे कंट्री के साथ इस तरह किया, मन के कंट्री के साथ भी ऐसा करेंगे। सोचें कि अगर पाकिस्तान में यूनिटी आ जाए तो क्या हो, क्योंकि अभी तो फिलहाल पाकिस्तानियों में यूनिटी ना नजर आ रही है और ना ही हमें हुब्बुल वतनी नजर आती है। लेकिन हम ये कहते हैं भाई हम में तो भाई जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है और बॉर्डर पर हमारे फौजी की टांग इंडियन फौजी से ज्यादा ऊंची होती है। ये आज तक हमारी कौम वो है ना जो सिर्फ टांग तक ही फंसी हुई है, ठीक है, कि जिसकी टांग ऊंची है वो ऊंचा हो गया। नहीं, ये टांगों से जरा नीचे आए तो फिर कहीं आगे चल के कुछ और देखें। मेरे ख्याल में तो ये टांगों तक ही महदूद कौम है, यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ ये दुश्मनी छोड़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? दुश्मनियों में क्या रखा है? ऑलरेडी पाकिस्तान अपने तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजरा है, पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हैं, हमारे में मुल्क में ना इन्वेस्टर आ रहा है ना डेवलपमेंट हो रही है, और इंडिया के अंदर हर चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, आईफोन वहाँ पे बन रहा है, टेस्ला वहाँ पे बन रही है। तो आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने चाहिए? करने तो चाहिए, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, इंडिया के साथ हमें दोस्ताना, क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क होते हैं उनके साथ दोस्ती अच्छी लगती है, दुश्मनी नहीं अच्छी लगती, ठीक है। अब जिससे दुश्मनी करनी चाहिए उससे तो दोस्ती कर रहे हैं, जैसे इसराइल है, ठीक है, वहां पे वो मुसलमानों को मार रहे हैं, हम उनसे दोस्ती कर रहे हैं और इनसे दुश्मनी कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान वहां पे इंडिया में, ठीक है। तो मैंने आपको बोला है ना कि ये वाली कौम जो है ना दोनों साइड की, ये अभी तक सिर्फ टांगों तक महदूद है कि किसकी टांग ऊपर होती है बस वो जीत जाता है। तो हमने अलहदगी क्यों ली थी? अपनी एक पहचान बनाने के लिए। हमने अलहदगी ली थी अपना एक मर्तबा मुकाम बनाने के लिए। जब 1947 के बाद हमने अलहदगी ली तो हमें तो सब कुछ चेंज करना चाहिए था, अपने मुताबिक मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए था, ईच एंड एवरीथिंग हमारे अपनी पहचान दुनिया में होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्यों? जी अनफॉर्चुनेटली जो देखा जाए इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा पैट्रियोट हैं एज़ कम्पेरेटिव टू पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप देखेंगे जनाब उनका जो इकॉनमी है वो हमसे हर फील्ड में आ गए हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जनाब वो हम पे डोमिनेंट भी है, और इसके साथ साथ देखा जाए जनाब तो क्योंकि वो लोग भी गैर मुस्लिम हैं, यूरोप वाले भी, और इंडियंस भी गैर मुस्लिम हैं, और मुसलमानों को जो है ना वो एज अ दहशतगर्द हर जगह पे कंसिडर किया जाता है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सही तशख़्ख़ुस था हमसे उजागर नहीं कर पाए, और इसमें हमारे जो मुल्की जो वफद हैं वो भी इस बारे में कुछ नहीं करते। इवन कि आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में जो अपनी सकाफ़त है उसे कितना प्रमोट किया जा रहा है, अगर आप उसे जो है ना वो इंटरनली प्रमोट नहीं कर पा रहे तो इंटरनेशनली कैसे कर पाएंगे? क्या लगता है कि मुसलमानों को एज अ दहशतगर्द समझा जाता है या पाकिस्तानियों को? क्योंकि मुसलमान तो दुबई, सऊदी, कतर, पता नहीं कौन से मुल्क है, और अगर उनकी बात करें तो उनके अंदर भी अब वो अडोप्शन जो है वो इंडिया की कहीं ना कहीं आ रही है। दुबई के अंदर मंदिर बन रहा है, सऊदिया भाई मोदी को गले लगा लेता है, तो ये चीज़ें उनमें आ रही हैं। क्या मुस्लिम सिर्फ पाकिस्तानी है जो कि खाली पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है? जी नहीं, पाकिस्तान के अलावा भी सारी दुनिया में मुसलमान पाए जाते हैं, मगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम प्रॉपर मुसलमान बने कब हैं, हमने कब जो है ना वो इस्लामिक किरदार को अपनाया है, हमने कब जनाब जो है ना वो दुनिया को बताया कि हम वाकई एक मुसलमान हैं। अल्लामा इकबाल ने, कायदे आज़म ने जो एक इस्लामिक वतन का जो देखा था ख्वाब, क्या हम लोग उस पर पूरा उतरते हैं? अगर हम लोग पूरा उतरते हैं फिर तो वो लोग हमें कंसिडर करें कि यस दे आर द मुस्लिम्स। और अगर देखा जाए तो जो बाकी लोग इस्लाम की जो तरवीज हुई है वो सिर्फ इसलिए हुई है कि जनाब जो है ना उनकी एक अलग कैटेगरी थी। 712 में मोहम्मद कासिम है वो जब इंडिया आया था तो लोगों ने क्यों इस्लाम इम्प्रेस किया था, ठीक है, उनकी अदात देख के, उनके मामलात देख के। तो क्या आज हमारे जो मामलात हैं वो इस्लाम के मुताबिक हैं या उसके अलग हैं? तो फिर लोग हमें क्यों जो है ना वो अडॉप्ट करें, ठीक है। हम जो हमारा एक इस्लाम जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जब हम उसी पे पूरा नहीं उतरते, अगर हम उसे अडॉप्ट करें तो मे बी वो लोग हमें फॉलो करें।